गाइस आज की वीडियो काफी तगड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की, ओटीसी रोमन रेंज की और इस नई शील्ड की जिसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम अलेक्सा ब्लिस की न्यूज को कवर कर लेते हैं। अलेक्सा ब्लिस एंड वाइट 6 के लिए कंपनी के पास बड़े प्लान्स हैं। हम जानते हैं दोस्तों रेसलमेनिया को अब कुछ ही महीने रह गए और गाइस हम लोगों को रेसलमेनिया को जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अंदर अलेक्सा ब्लिस का क्या रोल है, तो क्या करके बताया जा रहा है कि अलेक्सा एंड वाइट 6 के लिए कंपनी के पास बड़े रोल है इस बारी की रेसलमेनिया में। तो गाइस आप जानते हैं कि जब भी हम अलेक्सा ब्लिस को देखते हैं ऑन स्क्रीन, बीच में ग्लिचेस आते हैं। ग्लिचेस दोस्तों अमूमन दोस्तों वाइट 6 के जितने भी सेगमेंट रहते हैं उनमें देखने को भी मिलते हैं। और गाइस इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं अलेक्सा को जोड़कर देखा जा रहा है इस फैक्शन के साथ में जो कि है वाइट 6। और गाइस बताया ये भी जा रहा है कि इन सभी का एक सेगमेंट होने वाला है या फिर कोई मैच होने वाला है। रही बात इन्हें कौन फेस करेगा, उसके ऊपर कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है। लेकिन हाँ, यहां दोस्तों फैंस के अकॉर्डिंग फैंस की एक चाह है कि अलेक्सा जो है वो मास्क पहने फील्ड का मास्क। अगर दोस्तों अलेक्सा पहनती है तो या तो वो लीडर हो जाएगी या फिर को लीडर हो जाएगी वाइट 6 की, और काफी दोस्तों क्रेजी लगेगी, काफी सिक लगेगी। ऑब्वियसली दोस्तों यहां अलेक्सा के लिए कंपनी के पास बहुत बड़े प्लान है, लेकिन वो क्या है ये तो दोस्तों हमें रेसलमेनिया में ही पता चलने वाला है। लेकिन हाँ, इस बारी की एलिमिनेशन चेंबर में उतरेगी एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या वो झूला लेकर वापस आती है जो कि गाइस वो लास्ट टाइम लेकर आई थी जब वो पॉड में बैठी हुई थी उस झूले पर। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जोड़े दोस्तों जेकब फाटू से। तो गाइस जेकब फाटू के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो आपको बताना चाहूंगा जेकब फाटू की टी शर्ट नंबर 1 हो चुकी है। यहां दोस्तों जेकब फाटू को आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और गाइस जेकब फाटू नंबर 1 मर्च सेलर बनने की राह पर है, जहां दोस्तों उनकी टी शर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा बिक रही है। विच मीन्स आगे जाकर जेकब फाटू को और बड़ा पुश मिलने वाला है। लेकिन यहां जेकब फाटू का गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जेकब फाटू दोस्तों अपनी हार के बाद गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, जहां दोस्तों एक वीडियो में जो कि WWE वालों ने पुट किए इंस्टाग्राम के ऊपर, जेकब फाटू दोस्तों बैक स्टेज एक एम्प्लॉय पर अटैक करने तब दौड़ जाते हैं जो एम्प्लॉय उनसे कहता है कि हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप जानते हैं बीती स्मैकडाउन में जेकब फाटू अपना मैच हार गए थे एक ट्रिपल थ्रेट में। उन्होंने दोस्तों मात खाई है, खासकर दोस्तों सोलो की इंटरफेरेंस के चलते। तो यहां दोस्तों सोलो के इंटरफेरेंस के चलते काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए हैं जेकब फाटू। और अब देखना यह होगा कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में वो सोलो सिकाओ के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है जो दोस्तों जॉर्डन ग्रेस से। तो जेकब फाटू ही नहीं, जॉर्डन ग्रेस ने भी दोस्तों इस वक्त इंपैक्ट मचाया हुआ है, खासकर दोस्तों NXT ब्रांड में। कल दोस्तों NXT ब्रांड में जॉर्डन ग्रेस ने डेब्यू किया है और बहुत से फैंस ये चीज़ भी कह रहे थे कि जॉर्डन ग्रेस के लिए NXT छूटा है। लेकिन जॉर्डन ग्रेस क्या कहती है, वो ट्वीट करती है और ये चीज़ लिखती है, इट डजंट मैटर वेयर यू पुट अ शार्क, इट्स स्टिल अ शार्क। यानी कि आप शार्क को चाहे छोटे से पॉन्ड में डाले या फिर बड़े से समंदर में, डजंट मैटर, शार्क जो है हमेशा शिकार करेगी। चाहे आप उसे एक्वेरियम में क्यों ना डाले, वो खाना खाएगी। और यहाँ उन्होंने छोटी मछली बताया है बाकी सारी की सारी महिलाओं को। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ TNA के सुपरस्टार WWE में जा रहे हैं, WWE के भी दोस्तों TNA में जाने वाले हैं, ऐसा करके बताया जा रहा है। यस गाइस, फॉर्मर WWE सुपरस्टार अलायस कुड बी हेडिंग टू TNA। तो अलायस के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, अभी से कुछ समय पहले दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग थे, एक टाइम वो बहुत ज़्यादा ओवर भी थे। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों NAW वालों ने एक टाइम पर निष्कासित कर दिया। रिलीज होने के बाद दोस्तों ये धर धर भटके हैं और अब फाइनली दोस्तों इन्हें इनका घर मिल चुका है। ये TNA रेसलिंग की और अग्रसर है। और गाइस हो सकता है दोस्तों आपको अपकमिंग वीक्स में TNA में सुनने को मिले वॉक विद अलायस। तो अलायस के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इन्हें बिन बात के रिलीज़ कर दिया था। उस समय दोस्तों ये थोड़े मशहूर भी होने स्टार्ट हो गए थे। तो अब दोस्तों जल्द हम लोगों को TNA में देखने को मिलेंगे। यहाँ दोस्तों देखने की जब बात लग रही है तो बेली को देखा गया है दोस्तों बीते कल, वो भी इंडियन स्टार यानी कि दोस्तों AP ढिल्लों के साथ। तो AP ढिल्लों दोस्तों पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार है और गाइस इनके साथ देखा गया है दोस्तों बेली को। तो AP ढिल्लों एंड दोस्तों बेली ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम, शायद से बास्केटबॉल का कोई गेम था जिसमें सेलिब्रिटीज़ खेल रहे थे, वहाँ दोस्तों आए हुए थे दोनों। और दोनों का दोस्तों अच्छा खासा वहाँ वार्तालाप भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों खैबी के साथ भी देखा गया है AP ढिल्लों को। तो AP ढिल्लों दोस्तों मजा आ रहे हैं और गाइस बेली जो है उनके साथ
हम कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया है सभी को इन दोनों ने मिलके। यहाँ दोस्तों एक और सरप्राइज़ हम लोगों को जल्द मिलने वाला है, वो है गाइज एक महिला सुपरस्टार जिसे कहा जा रहा है जेकब फाटू की छोटी बहन। तो बिल्कुल जेकब फाटू के जैसे दिखने वाली दोस्तों ये महिला आज आ रखी थी LFG में, लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट्स दोस्तों अंडरटेकर का शो है, जिसमें गाइज वो अपकमिंग टैलेंट्स को जज करे। इसके अलावा उसमें बुली रे भी है, बुक्कर टी भी है, और गाइज यहाँ हम लोगों को देखने को मिलती है ये महिला सुपरस्टार जिसे फीमेल वर्जन ऑफ जेकब फाटू कहकर संबोधित किया गया। इसने प्रोमो काटा, उस प्रोमो को सुनकर दोस्तों वहाँ जितने भी पैनल में बैठे हुए थे जजेस वो शॉक हो गए, अंडरटेकर शॉक हो गए, बुली रे का मुंह खुला का खुला रह गया। बुक्कर टी ने दोस्तों कहा कि आप फ्यूचर स्टार हो, और ये प्रोमो दोस्तों बिल्कुल वैसा था जैसे कि दोस्तों जेकब फाटू का प्रोमो रहता है। इवन दोस्तों जब बैक स्टेज जाती है वहाँ भी दोस्तों उसने कुछ वैसे ही हाथ से सिंबल बनाए जैसे कि जेकब फाटू बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप रख के चलिए ये महिला भी जल्द हम लोगों को ब्लड लाइन में देखने को मिल सकती है। और जितना मुझे याद है टोंगन ट्विंस को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने साइन किया है, शायद ये उनमें से एक है, क्योंकि इसने भी गले में बिल्कुल रोमन रेंस के जैसे माला पहन रखी थी लेकिन उसका कलर डिफरेंट था। तो यहाँ दोस्तों अब महिलाओं में भी ब्लड लाइन आपको बनते हुए नजर आएगी जल्द। ऑलरेडी नायोमी है स्मैकडाउन रोस्टर में, नाया जैक्स का आपको पता है, और गाइज अगर ये आ जाती है तो क्या पता हमें आगे महिलाओं के भी ब्लड लाइन कंपनी में देखने को मिले। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों हमारे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो गाइस फास्ट मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूज प्रीव्यू इस बारी निकलकर सामने आया है क्योंकि एडम पेयर्स ने 3 नए सेगमेंट सुबह कंफर्म कर दिए और 4 ऑलरेडी थे। तो यहाँ दोस्तों सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मैच जो हम लोगों को दोस्तों नाइट में देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों रॉक्सन पेरेज का, जो कि रैक्कोल को फेस करने वाली है। ये दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफायर है। रॉक्सन पेरेज NXT वुमेन चैंप रही है, आप जानते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर रॉक्सन पेरेज ही जीतेगी। देन दोस्तों डकोटा गाय वर्सेस आईवी नाइल, ये दोस्तों एडम पेयर्स ने अभी कंफर्म किया है ये मैच होगा। और गाइस ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होगा, जो जीतेगा IC टाइटल का कंटेंडर बन जाएगा नंबर 1। मेरे हिसाब से इसमें डकोटा काय जीत सकती है और गाइज नंबर 1 कंटेंडर यहां बन सकती है। देन वी गॉट द मैच ऑफ द सेंचुरी, AJ स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। सेंचुरी क्यों कह रहा हूं, लास्ट टाइम यानी कि अभी से 2 साल पहले जब ये मैच हुआ था ना, AJ स्टाइल्स इसमें हार गए थे, डॉम जीत गए थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हुआ क्या था, लेकिन यहाँ दोस्तों बदला लेने का टाइम है AJ स्टाइल्स के पास में। और गाइज AJ स्टाइल्स मेरे हिसाब से इसमें बदला ले भी लेंगे, AJ स्टाइल्स इसमें जीतेंगे। देन वी गॉट द मैच ऑफ द नाइट, पेंटा वर्सेस बुच। मैच ऑफ द नाइट इसीलिए क्योंकि पेंटा का हर मैच 5 स्टार रहता है। बुच ऑलरेडी दोस्तों हार चुके हैं पेंटा से, लेकिन वो उनके पीछे पड़े ही हुए हैं। तो यहाँ दोस्तों पेंटा फाइनली इस राइवलरी का एंड करेंगे और इसमें वो जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट एडम पेयर्स ने अभी कंफर्म किया है, सेमी ज़ेन रिस्पॉन्ड टू ओवंस चैलेंज। तो सेमी ज़ेन आने वाले हैं शायद से मंडे नाइट रॉ में रिप्लाई देंगे ओवंस के चैलेंज का, जो कि चेंबर के लिए उनके सामने रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से वो यस ही कहेंगे, लेकिन देखना ही होगा कि सेमी ज़ेन का एग्रेशन कैसा रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा उनमें। हम लोग इसके बाद देखेंगे जे उसो का सेगमेंट। जे उसो भी आने वाले हैं, जे उसो का पता नहीं क्या कहने वाले हैं। जे उसो आकर बस यही चीज़ कहेंगे कि गंथर तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू है, ये सब वो कहेंगे। गंथर का ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्लाई, देखना वहाँ। देन वी गॉट द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिससे पहले नायोमी ने बियांका भी दोस्तों आने वाली है मंडे नाइट रॉ में। ये नहीं पता मुझे क्या करेगी, लेकिन हाँ आपने देखा होगा स्मैकडाउन में उन्होंने कहा था तो वो आएगी। मेन इवेंट है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, जो कि फेस करने वाले फिन बालर को एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर। गाइस इनकी राइवलरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर आपको याद होगा एक टाइम को फिन को इंजर्ड किया था सेथ ने, तब से लेकर अभी तक इनकी रियल लाइफ में भी उतनी नहीं बनती है। और गाइस यहाँ एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर है। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन रेंस आए और सेथ रॉलिंस को स्पीयर धरे जिससे फिन बैलर जीत जाए। लेकिन क्या ये चीज़ होगी, इसके होने के चांसेस दोस्तों 50-50 है। यहाँ दोस्तों चांसेस हाई है इस बात के कि रॉलिंस स्टॉम्प लगाकर क्वालिफाई कर जाएंगे और चेंबर में जाएंगे। काफ़ी तगड़ा मैच ये रहेगा गाइस, और हो सकता है कि ये काफ़ी ह्यूज चला जाए और सभी को शॉक कर जाए। यहाँ जब रोमन रेंस की बात लगी है तो आज की हमारी जो सेकंड लास्ट अपडेट जुड़ी है OTC से ही जुड़ी हुई है। तो रोमन रेंस का क्या चल रहा है, रोमन रेंस पर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो इससे पहले दोस्तों रोमन रेंस के बारे में मैं आपको बताऊँ, रोमन रेंस ने बता दिया है कि सेथ रॉलिंस पर वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने चिप को बताया सेथ रॉलिंस को, हाल फिलहाल में उनका इंटरव्यू हुआ था जिसमें दोस्तों कहते हैं ही इज़ स्टेज 5 क्विंगर जस्ट होल्डिंग ऑन बिकॉज ही कांट मूव ऑन विद हिज लाइफ। यानी कि वो स्टेज
5 का चिपकू है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज उसको पुरानी मेमोरीज जो है परेशान करती आ रही है। मैंने खुद को चेंज किया, मैंने मूव ऑन किया और मैंने एक ब्यूटीफुल एम्पायर खड़ा किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि वी हैव प्रीटी मच एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट वी डू, दे ऑल कम बैक। हम जो कुछ करते हैं वो सारी चीज़ें पीछे घूम कर आती है और यही चीज़ बेहतर बनाती है इस रेसलिंग बिजनेस को। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें सेथ से कोई भी ऐसा बैर नहीं है, लेकिन चूंकि वो चिपकू है यहाँ उन्हें सबक सिखाने के लिए रेडी है। और ये भी चीज़ उन्होंने कही है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं लेकिन सेथ ही पीछे पड़ा। तो गाइज यहाँ रोमन रेंस अब आने वाले हैं और सेथ रॉलिंस के बचने का कोई भी चारा नहीं है क्योंकि सेथ ही पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ रोमन रेंस कहीं ना कहीं इस राइवलरी में हमें बेबी फेस लगेंगे। अब गाइस बात कर ली जाए उस फैक्शन की जो कि कहीं ना कहीं रोमन रेंस को आगे जाकर परेशान कर सकती है। ये चीज़ भी हो सकती है कि फैक्शन आकर ओटीसी पर हमला करे मेन रोस्टर में। नाम है द शील्ड 2.0। तो द शील्ड 2.0 ने दोस्तों कल हमला किया, सभी जानते हैं। WWE वालों ने दोस्तों इनका डेब्यू करवाकर रेसलिंग जगत में आग लगा दी है। क्या इन पर अपडेट है, क्या इनका कहना है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि WWE वाले जानबूझ के चाहते कि हम कंपैरिजन करें, इसीलिए दोस्तों इन्हें शील्ड के जैसा मास्क पहनाकर लाया गया, ऐसा करके भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ हद तो तब होगी जब दोस्तों इन सुपरस्टार्स ने अपना रिएक्शन दिया। सभी के सभी क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, डन वेटिंग डन वेटिंग डन वेटिंग, यानी कि अपनी बारी का इंतजार करते करते थक गए थे। सेम शील्ड के केस में भी हुआ था जहाँ शील्ड वेट करी थी मेन रोस्टर में कॉलअप का, लेकिन जब उनसे वेट पूरा नहीं होता तो रायबैक पे हमला कर देते हैं और उनका डेब्यू आपको याद भी होगा। तो सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है और गाइस ये पूरा शील्ड का जैसा कपड़ा पहनकर आते हैं। इवन दोस्तों कमेंटेटर्स भी इन्हें पैक कहकर संबोधित करते हैं, वुल्स का पैक कहते हैं जैसे कि शील्ड को कहते थे। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों इन्हें शील्ड 2.0 बनाकर ही लाए हुए हैं और यहाँ दोस्तों पूरे रेसलिंग जगत में कई लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये मजाक का पात्र नहीं बनने वाले। बताया जा रहा है इन्हें काफ़ी सॉलिड बुकिंग मिलेगी। इवन दोस्तों ये चीज़ भी हो सकती है आगे जाकर आपको मेन रोस्टर में देखने को मिले। इनकी आइडेंटिटी दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। और गाइस ये NXT के सुपरस्टार्स ही है। आगे जाकर ये चीज़ हो सकती है कि आपके फेवरेट सुपरस्टार जैसे कि रोमन, सेथ या फिर किसी और को निशाना बनाए अपना, जहाँ चारों के चारों रिंग में आए और उसे पावर बॉम्ब लगाए, क्योंकि दोस्तों इनकी बुकिंग ही ऐसे रहने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वाले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।